There's news, there's sense, and there is nuisance. And this show is all about that last bit. Here I am filling in for Manisha yet again because she has gone to do what every news channel is doing these days. Interview Narendra Modi! Okay, just kidding yaar. Hamari kahan kismat, hamari kahan auqat. But PM Modi has done 24 TV interviews in the last 21 days. That's what we counted. Kyunki itna kuch hai kehne ko. Manisha is reporting from the ground, which you must watch because that's where you'll get ground reports. Because on broadcast TV, all you will see is Modi, Modi, Modi. नमस्कार, इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज तक के दर्शकों को मेरा नमस्कार है। आपके सभी दर्शकों को भी हमारा नमस्कार। टाइम्स नाउ को भी बहुत बहुत नमस्कार। और सर आप कैसे हैं? केम छू? चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया। For the past few weeks, news anchors were busy competing to be Modi ji's favorite student. Sir, me best. Doing mega, super exclusive, big, bigger, best, bestest interviews. लेकिन ये सब इंटरव्यूज कम और मन की बात ज्यादा लगे। मन की बात विद एन ऑडियंस रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5। अब सब इंटरव्यूज पे टिप्पणी करने में तो घंटे लग जाएंगे, तो सोचा एक जनरल फील्स बता दूं कि व्हाट वाज इट लाइक। मोदी जी के एक बुलावे पर सब एंकर्स दौड़ते चले आते हैं। कैसे? ऐसे। प्रधानमंत्री जी, क्या आप सिर्फ 24 की तैयारी करके बैठे या 29 की भी करके बैठे? आप इतने रिलैक्स कैसे रहते हैं? जो बीजेपी का सबसे बड़ा एसेट है वो आपका चेहरा है। आप लबरेज हैं कॉन्फिडेंस। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF। ढील दे रहे हैं मोदी अपनी आँख के तारों को, ढील दे रहे हैं मोदी अपनी आँख के तारों को। ये संदेश लाया है, चलो बुलावा आया है, मोदी ने
Liked it? We enjoyed making it. अभी और भी बहुत कुछ है आपको दिखाने को और देखने को, लेकिन पॉज करके न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कर लो. Not just the YouTube channel subscription, although do that also, but more importantly, pay to keep news free subscription. अपने खर्च पे आजाद रखें खबरें. Go to newslaundry.com, click on the subscribe button and pay to keep news free. हम जो कुछ करते हैं इसलिए कर सकते हैं कि हम ना सरकारी एड्स पे ना सरकार के इशारों पे नाचती कंपनीज के एड्स पे चलते हैं. हमें आप चलाते हैं. स्वतंत्र पत्रकारिता के नाम पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. मूविंग ऑन, ये सब इंटरव्यूज देख के लगता है कि न्यूज एंकर्स के सामने कुछ भी पेल दो, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा. एंड व्हेन यू गेट अ फ्री पास टू डू व्हाटएवर यू वांट विदाउट बीइंग चैलेंज्ड, यू विल से एनीथिंग. सैंपल दिस. तो लोग ये पूछते हैं कि जो मोदी जी हर तरह के सवाल का जवाब दे सकते हैं, तो आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू क्यों नहीं करते? पहली बात यह है कि अगर पिछले इस चुनाव में मैक्सिमम मुझे आप देखेंगे तो आज तक में देखेंगे. दूसरा ये है कि ज्यादातर हमारे यहाँ मीडिया का उपयोग ये हुआ है, कुछ भी मत करो यार, इनको संभाल लो और अपनी बात बता दो, देश में चल जाएगी. मुझे उस रास्ते पर नहीं जाना है. मैं एक नए वर्क कल्चर को लाया. यार अपनी ही बेइज्जती पे इतना खुश होके कैसे हंसते हैं ये एंकर्स? परमात्मा ने स्वयं ने मुझे किसी काम के लिए भेजा है. व्हाट? किसी पर्पज के लिए परमात्मा ने मुझे भेजा है. कम अगेन. मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है. ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली. ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, बायोलॉजिकल शरीर से नहीं. अरे नहीं सर जी. You see, the secret of this confidence and urja and ability to not be questioned is not some divine, undefined urja. It is an actual demonstrable urja of जीता जागता institutions like ED, IT and CBI. ये इनकी ऊर्जा और सरकारी एड्स की ऊर्जा का कमाल है कि कोई कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं करता और आप कुछ भी बोल देते हैं. Some of you may disagree with defining these institutions as जीता जागता, क्योंकि कुछ लोग तो बोलते हैं कि इनका अंतिम संस्कार बहुत पहले हो चुका है. बट बी ऑप्टिमिस्टिक. जान अब भी है, वो ऊर्जा यूज किस तरफ हो रही है वो अलग बात है. एंड सी द ब्यूटी, द पावर ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस इज कि ऐसे जोक्स पे भी हंसना पड़ता है जैसे कि ये. मैं इतना सहन करता हूं, इतना सहन करता हूं, इतना सहन करता हूं, इतनी गालियां सहन करता हूं, तो स्वाभाविक है मैं शहंशाह हूं. शहंशाह. देखा ईडी, सीबीआई एंड आईटी का जादू. Their actions can make you cry, but they can also make you laugh at bad jokes. इनकी ऊर्जा के चक्कर में मोदी जी ने ये भी बोल दिया. मैंने अभी गाजा में, रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा. इजराइल के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबसे मिलना का. मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बमबार्डिंग यानी हमले न करें. कंट्रोल करो बॉस, थोड़ा कंट्रोल करो. Now for all you memers out there, now when you say war रुकवा दी पॉपो, you have to specify कौन सी वाली वॉर रुकवा दी, क्योंकि यूक्रेन के साथ साथ अब गाजा भी वॉर रुकवा दी पॉपो ने. ओके, और किसी कोई वॉर रुकवानी है? एनीवन? वॉर? सूडान? ओके, डन हो गया. सीरिया? ओके, कर देंगे. मणिपुर? सुनाई नहीं दे रहा कुछ. मणिपुर? सुनाई नहीं दे रहा कुछ. इसको जरा ऊर्जा का सैंपल दो. I'll have to rest for a little water. Now let's get back to the interviews. There were sit-down interviews, there were stand-up interviews, there were घूमते टहलते interviews, but my favorite टहलता interview was this one. मैं देख रहा हूं इस चुनाव में ये सारे लोग बहुत ही प्रोएक्टिव है. क्या आपको लगता है कि अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक एक बड़ा मुद्दा है? Now let me explain. ये इंटरव्यू नहीं है. This dude has just been briefed कि लुक के लिए खड़े हो जाओ, और जहां जहां सर जाएंगे तो उनके साथ साथ लुक के लिए पोजीशन ले लेना. Now those of you who are from the world of cinema or ad films or drama or the Prime Minister's office know what look के लिए खड़ा होना means.
But let me explain to the rest of you. See, film shoots में जब close-up shot या single shot over the shoulder होता है, and the star has to emote, love, hate, कुछ भी दिखाना होता है, most stars are not such trained actors like some people that they can just do this to empty air. Like they're just staring at empty air and giving this. They need a face. They need someone to look at. Now, if it's a single shot and I'm a star, and let's say I'm Kajol and I'm talking to Shah Rukh Khan, and I have to say, तुम नहीं समझोगे राज, कुछ होता है. I know that is a terrible impersonation of Kajol, but you get the idea. Now, Raj is not standing there because if it's a single shot, you know, the stars are going to stand just for the look. So, look के लिए you get a spot boy or some assistant director or some fellow who's around, just stand there for look. So, that is what it means to stand for look. वाह, क्या सीन है. So, same thing over here. अगर डियर लीडर अकेले सपोज गार्डन में टहलते रहते और लंबी लंबी फेंकते तो बड़ा अजीब लगता ना, तो एक बंदे को लपेटने के लिए भी वहां भेज देते हैं फॉर लुक. आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए. सेम लॉजिक अप्लाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द एंकर्स. क्योंकि अगर अकेले बंदा ऐसे बैठ के ज्ञान पेल रहा है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, पीपल से दिस इज नार्सिसिस्टिक डिल्यूजन. They will start giving it some scientific names. But if you do exactly the same thing and you have 3 or 4 people there as props who from time to time go, then it could only pass off as cringe, but not delusional. Because cringe is okay, delusional is not. क्या यही है मेरा गुनाह? ऐसा ही एक PM is walking, PM is talking interview happened with my favorite anchor Gullu. Gullu, I love you. But गुल्लू को गुल्लू की दाद देनी चाहिए. He did try to interrupt Modi ji's monologue somewhat. This is what happened. एक आपका बयान था कि कांग्रेस अगर आई सत्ता के अंदर तो ये राम मंदिर का फैसला पलट देगी. ये क्या? ये मेरा बयान नहीं है. आपने बोला इस पे? ये मेरा बयान नहीं. मेहरबानी करके मेरे मुंह में बयान मत डालिए. अरे गुल्लू, तू नर्वस क्यों हो गया यार? You should have sung छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रे. Okay, no, but seriously. See, गुल्लू, this was your chance. सीधा मोदी जी को उनका ये वीडियो दिखा देता तू. मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे. You should have said गुल्लू here and I am saying नहीं प्रधानमंत्री जी, I have the video. अगर आप चाहो तो हम दर्शकों को दिखा सकते हैं कि आपने क्या बोला था. इतना तो कर सकता था यार. नहीं. Not that it's shocking, but Amish quickly moved on. Gen Z जनरेशन आपसे पूछना चाहती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है? नरेंद्र मोदी का कोई बेस्ट फ्रेंड है? BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर. मतलब क्या मतलब होता आपका है? कोई खास दोस्त है जिसके साथ आप दिल की बात करते हैं? क्या गुल्लू, you're not explaining it properly. BFF होता है जिससे दोस्ती भी हो लेकिन दोस्ती के साथ कुछ होता भी हो. You should have asked, dear सुधीर. आप भारत के तो सबसे लोकप्रिय नेता हैं ही, अब दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता हैं और शीर्ष पर बने रहना, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप. ऑलवेज वेरी लोनली एट द टॉप. Hi. Sudhir knows what it's like to be lonely because he keeps posting photos of driving. I'm driving, enjoying Sunday. I'm walking in park, enjoying the solitude of life. I'm enjoying in rain, walking. But he never explains who is taking all these photographs of his while he is walking by himself. Unless मोदी जी का एक स्पेयर फोटोग्राफर हमेशा सुधीर के पास चलता हो. पॉसिबल है. आपके कटाक्ष और आपके वन लाइनर्स याद रहेंगे. इसी इंटरव्यू में मोदी जी डिसाइडेड टू डिक्टेट द न्यूज प्रोग्रामिंग फॉर आज तक. मैं चाहूंगा आज तक से, और मुझे पक्का विश्वास है अभी नहीं तो कभी न कभी आप लोग करेंगे, भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस, ये विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है. एंड सुधीर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द लॉट वाज लाइक, सर होमवर्क हो जाएगा सर, डन. तो इस इंटरव्यू में जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा हमसे कि हमें भी थोड़ा सा रिसर्च और थोड़ा सा काम करना चाहिए चुनाव आयोग के बारे में और थोड़ा उसके इतिहास के बारे में भी पता करना चाहिए, तो इस इंटरव्यू के बाद हमने वाकई चुनाव आयोग पर कुछ काम किया और थोड़ा रिसर्च किया. इन स्पाइट ऑफ मोस्ट ऑफ दिस प्लेइंग आउट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, देयर आर स्टिल पीपल लाइक राहुल, हमारे वाला राहुल. यस, दिस वन. कौन राहुल? हमारे वाले राहुल. Rahul gets, not this one, हमारे वाला Rahul. Yes,
he gets plus 10 points for laughing with full feels at Modi ji's joke because his behind actually left the seat. See? Which is better than this fellow who only showed his gums. See? Rahul did उछल के. वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है. अंडर एक्टिंग के इसके 5 रुपए काटो और ओवर एक्टिंग के इस राहुल के 10 पॉइंट्स ऐड करो. Then after this cringe fest, Rahul, यार हमारे वाला राहुल कितनी बार बोलना है, the हाथी की खिचड़ी enthusiast. This one, yes. After his interview, he did a show about the interview. But where has the BJP even tried to milk the Ram temple as an electoral issue? We spoke to the Prime Minister himself this morning. Before I get on to what he said, राहुल सच बता, तुझे ये गंदी आदत अपने बड़े भैया सुधीर से लगी है ना? वो भी पहले जाके एक भद्दा सा शो करता था और फिर वापस आके अपने भद्दे से शो पर एक और भद्दा सा शो करता था. यार हम किस लिए बैठे हैं? We will do a bhadda show on your bhadda show, no? You don't have to. They're not going and saying we build the Ram temple, therefore vote for us. They're saying a whole host of other things, but no one is saying we build the Ram temple, therefore vote for us. They're not going and saying we build the Ram temple, therefore vote for us. यार चापलूसी की भी हद होती है. You're sitting with your team now. Chill a bit. Don't have to be more loyal than the king when the king is also not there. So now 2 things. One, of course they are milking it, buddy. देखो. सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे. जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे. आज कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार हमारी आस्था पर हाथ साफ करना चाहते हैं. हमारा मंदिर निर्माण का फैसला पलटाना चाहते हैं और मोदी अगर नहीं होते तो राम मंदिर बनता. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे. और जब लोग बोलते हैं कि 400 पार कैसे, तो जनता जनार्दन कह देती है जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं. थोड़ा जोर से बोलिए भाई, आपकी आवाज तो पूरे देश के अंदर सुननी चाहिए लोगों को. And 2, the few times they are not milking it is because you guys are doing it for them. यार look at this. इसीलिए राम मंदिर का निर्माण आपने करवाया और उसके बाद वहां पर रामलला की राम मंदिर का निर्माण मोदी ने करवाया, ऐसा दावा करना गलत होगा. राहुल, you don't watch your own channel? अगर ये चुनाव राम मंदिर बनने के 4 हफ्ते के अंदर अंदर हो जाते तो शायद बीजेपी को इसका जबरदस्त फायदा होता. बीजेपी को इलेक्शन इशू बनाने की जरूरत ही नहीं है. आप लोग किस लिए बैठे हो? हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. वैसे दिस इज अ गुड टाइम टू रिमाइंड यू गाइस दैट न्यूज चैनल्स डूइंग सरकार का प्रचार इज नथिंग न्यू. शो पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, मुद्दे बदलते हैं, बट न्यूज चैनल्स पहले भी चापलूसी करते थे और आज भी वही करते हैं. चेक दिस आउट फ्रॉम 2013. सोनिया और सोनिया गांधी उन सब धुरंधरों को गठबंधन की राजनीति के गुर सिखा रही हैं. उनकी उम्र आज 66 वर्ष है, लेकिन सोनिया गांधी के एनर्जी लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है. You see, उन दिनों ऊर्जा को एनर्जी कहते थे. It was Lutyens Delhi, na? See the beauty, beta Sudhir. That time also you were a bhakt. Now also you are a bhakt. तब भी न्यूज चैनल सरकारी एड्स की मेहरबानी पे चलते थे, आज भी सरकारी मेहरबानी पे चल रहे हैं. इसलिए देश आज आपका बहिष्कार करेगा. See, this is a good time to remind many of you who have just become conscious of your environment, of news and politics in the last 5-10 years, about what was happening before that. What were we doing before 2014? Same thing we are doing now, calling out power. ये 2014 से पहले का भद्दा ऐड देख लो, यूपीए टाइम का, then I will tell you. सभी लोग यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे दुकान लगाना परमिशन नहीं है दुकान की. ओए हीरो, ओए चलो उठा अपना ठेला, दफा हो जाए यहाँ से. चल निकल. अपन कहीं नहीं जाने वाले साहब. ओए बहुत बोल लिया, देख रहा डंडा है? अपन को खाने का नहीं खिलाने का शौक है साहब. गोलगप्पे और सब ये परमिशन भी है बेचने के लिए. तो खिलाना. अपना हक लेना जरूरी है.
पापा ये फ्लाईओवर किसने बनाया है? हमने बनाया बेटा। आपने कैसे? हम सरकार को टैक्स पे करते हैं और सरकार उससे फ्लाईओवर्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और बहुत कुछ बनाती है। वाओ, नाइस। So bad. But yes, it was real ad. It was not a spoof. Ad budgets भी काफी बेटर हो गए हैं और सब में बट रहे हैं। You see, आजकल ये एंकर्स जो चौड़े कंधे करके राहुल को पप्पू बोलते हैं, not this राहुल यार, इसको तो हम पप्पू बोलते हैं। हाँ, इसको। You see, all these anchors who have got the strength to call him a pappu, where does that strength come from? Boost and Complan? No, no. It comes from before 2014 ads that were given by the party that was part of UPA, Congress. तो आजकल के एंकर्स की आवाज इतनी बुलंद उन एड्स के दम पे है और आज भी सरकारी एड्स के सहारे हैं। सोचिए इससे बड़ा मजाक हमारे देश के साथ और क्या होगा। और हम तब भी कहते थे जो आज कहते हैं। Let me play a part of our show from back in 2012 when my beard and mush was black. वाह, कितना सुंदर पार्क। गेस करो किसने बनाया है? क्या ये भी आपने बनाया? ये भी हमने टैक्सेस से बनाया। पापा, इतना भद्दा एड किसने बनाया? हमने बेटा, टैक्सेस देके। ओह, just like भारत निर्माण एड। हाँ बेटा, सी द ब्यूटी। हर साल सरकार हमारे हजारों करोड़ रुपए लेके एड्स बनाती है और टीवी पे डालती है ना वंडरफुल? क्या आपके पापा भी इतने बुद्धू हैं? एंड यार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आई नो हमने आपके भद्दे से ऐड का, एंड यू हैव टू एग्री इट वाज वेरी भद्दा। उसका मजाक क्या उड़ाया, आप हमारे पीछे ही पड़ गए। 11 साल बाद नोटिस पे नोटिस हमारे पास आ जाते, वी कैन मेक अ बेटर एड। आई हैव मेड अवार्ड विनिंग टीवी शोज एंड एड्स यार, जस्ट आस्क, आई विल मेक इट। सो दोज ऑफ यू हु से where were you when UPA was in power? Right here, doing exactly this. In fact, the first time any enforcement agency entered News Laundry office was in 2012 under UPA, because we were inconvenient then and we are inconvenient today. Some people were convenient then and some people are convenient today. So those of you who ask, where were you? Sit down and subscribe and pay to keep news ad free. We can do what we do because back then also we didn't take हो रहा भारत निर्माण, those ads, and even now we don't take water quality pop ads. We don't take any ads. So take a moment. I'll wait. Log on to newslaundry.com and hit the subscribe button and pay to keep news free. Also, share the link of our subscription and of this show with all your friends and relatives. Bombard them on WhatsApp. That's the only way news will serve you and serve democracy. नहीं तो देखते रहो मन की बात with an audience. So to remind you, when the UPA government came up with a ridiculous law like Section 66A of the IT Act in 2012, it was News Laundry that did a campaign opposing it. Not Darbari and Sarkari channels. It was this very channel. When TV channels used to dance to UPA tunes, it was us who used to call them out. And I'm talking about the channels. So those of you who say, where were you? Sit down, child. You're probably picking your nose, sitting in the last row of your class. Chill, man. The problem with some of these newly minted bhakts is that, like every generation, they also think, and every generation thinks so, that something has only become a thing or started when they noticed it and became conscious of the world around them. Before that, there was nothing. Like, and this is also a fact, every generation thinks it has invented a new sexual position. Whereas the fact is that all have been invented, discovered and innovated on for hundreds of thousands of years, from the Neanderthal to the modern human being. So children, we did not just discover talking truth to power and calling out Sarkari ads today. Just like you have not just discovered some new position, because it's highly likely you're here asking us, where were you when XYZ? Thanks to that position. Bro, didn't even hesitate. We did not run on ads then. We don't run on ads today, which is why we tell you, pay to keep news free. क्योंकि क्या है ना, जब चापलूसी का रिवॉर्ड आदत बन जाता है तो कोई भी सरकार हो, आप चापलूस रहेंगे, और जब आप एड फ्री हो तो कोई भी सरकार हो, आप डटे रहेंगे, कोई भी आए या कोई भी जाए. So keep watching our non-sponsored, ad-free
इलेक्शन कवरेज। फिलहाल के लिए स्टे मैड, स्टे एड फ्री, दैट्स द ओनली वे।